दोस्तों सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है और ये वो ब्रिज है जिसके ऊपर से अपन बंजी जंप करने वाले हैं। 9 साल पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, यूट्यूब पे आपको वीडियो दिख जाएगी। 12 साल पहले हुआ है। इस इंसान ने गाड़ी चढ़ा दी बाबकिन में, बाबकिन से अर्मेनियन में दम खाने लग रहा है। यू ऑलमोस्ट किल्ड माय फ्रेंड। देखो इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं वैसे सड़क पे पेडेस्ट्रियंस के लिए पार करने के लिए, और हर देश में इसकी लाइन सीधी होती है, पर इन्होंने ज्यादा सीरियसली ले लिया इसे क्योंकि वाइल्ड लाइफ मशहूर है जाम्बिया की। और सिर्फ ये पट्टी ही नहीं, ये वैन भी देख लो ज़ेब्रा की धारियों वाली। जाम्बिया देश से वो हमने कर ली एग्जिट, जाम्बिया से बाहर आ गए, सामने है जिम्बाब्वे। तो ये पास है जो हमारा परमिट है बाहर जाने के लिए। चलते हैं जाम्बिया देश से बाहर बंजी जंप करना है। दोस्त फिलहाल हमने मगरमच्छ देखे। वाह 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 वाह। दोस्त फिलहाल हम मसाग्रा मनावच ठीक है, मतलब जंगल के बीचों बीच भी रेस्टोरेंट है और वो पूरा बुक हो रखा है। हम पूछ रहे थे बाकी जिराफ और ज़ेब्रास कहाँ मिलेंगे, बोल रही थी यहीं घूमते फिरते दिख जाएंगे, तुम्हें दिखे नहीं? हम बोले ना अभी तक तो नहीं दिखे। बोले कोई नहीं अभी दिख जाएंगे, अंधेरा होगा तो जी। या प्लीज प्रे फॉर मी। You from which country? You forgot? Oh yeah! I'm the same guy. Wow. Yeah, you take photos. You are now entering Zambia, which means you are in Zambia now. Aren't you gonna welcome us in your country? Yeah, you are most welcome. Oh, thank you. So you take photo also on the border. So is it compulsory to take a picture there? Oh, okay. If I don't take a picture here, I'm not allowed to enter the country. यार मजा आ गया बैठ के सही में। $3 का पानी था, $250 का। मेरे ख्याल से सबसे वर्थ चीज जो थी ना अभी तक की मेरी लाइफ में, उसमें से एक थी। क्या शानदार कुदरती नज़ारे देखे यार। तो भाई अगला नंबर है मेरा बंजी जंप के लिए। All the way from India. All the way from India to the largest waterfall in the world. Yeah, bro. Any words for family and friends before you jump? I just hope they get to see me alive one more time. Where are you from? Para? I'm from India. India. Yeah. Namaste. Okay, ready? I'm ready. 5, 4, 3, 2, 1, bungee. दोस्तों मेरे अफ्रीका ट्रिप की एक नई कंट्री और एक नई वीडियो से आप सभी का फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ जाम्बिया, ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया और फॉर्मरली नोन एज नॉर्दर्न रोडेशिया। जाम्बिया की लोकेशन काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट लाइज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ ईस्ट, सदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। काफी मजेदार फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के, और काफी कंफ्यूजिंग लोकेशन होने की वजह से इसे सदर्न सेंट्रल या फिर सदर्न अफ्रीका में काउंट किया जाता है मेनली। जाम्बिया में मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है मेरा दोस्त बाबकेन, और जिम्बाब्वे एक एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका में जिसके पड़ोस में 8 देश है जो इसे बॉर्डर करते हैं। बाबकेन, कैन यू नेम द 8 कंट्रीज दैट बॉर्डर जाम्बिया? Yes, sure. Totally unprepared. Let me see. DRC, Malawi, Tanzania, Botswana, Namibia, Zimbabwe. Angola, Zimbabwe. मोजाम्बिक? I think you said it. Okay, anyway, तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर हम नॉर्थ से शुरू करें तो DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर ईस्ट में साउथ में आते जाए तो तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, नामीबिया, अंगोला। और जाम्बिया देश का एरिया है 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से थोड़ी ज्यादा। जाम्बिया देश की करेंसी की बात करें तो वो है क्वाचा, और $1 में 27.5 क्वाचा होते हैं, और एक क्वाचा में अपने भारतीय ₹3 से थोड़े ज्यादा होते हैं। और क्योंकि करेंसी की पैसे की बात करें तो हम आगे इधर ATM में पैसे निकलवाने के लिए, मेरा दोस्त बाबकेन लगा हुआ है ATM की लाइन में। देखो राइट में बाटा का शोरूम, वैसे बाटा अपने को लगता है इंडियन ब्रांड है पर ये चेक रिपब्लिक की है। मेरा दोस्त वेट कर रहा है नंबर आने का ATM में। कल ATM काम नहीं कर रहा था क्योंकि कल संडे था, आज मंडे है तो फुली पैसे निकल जाएंगे। कौन सा बैंक है? स्टैनविक, शायद साउथ अफ्रीका का बैंक है। जाम्बिया देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है लुसाका, और इसकी सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटीज की बात करें तो वो है नदोला और कितवे। और मैं फिलहाल जाम्बिया में हूँ। मैं हूँ दरअसल इनकी सिटी में जिधर इनका सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है यानी कि लिविंगस्टोन। और लिविंगस्टोन की लोकेशन भी बड़ी स्पेशल है क्योंकि ना पास में क्वाड्री पॉइंट फॉर्म करता है जिधर जिम्बाब्वे, नामीबिया और बोट्सवाना की बॉर्डर्स इससे मिलती है। इवन अंगोला भी काफी नजदीक है। मोसी ओआ तुनिया यानी कि द स्मोक दैट थंडर्स टोंगा लैंग्वेज में, या फिर द विक्टोरिया फॉल्स भी जाम्बिया में इधर ही है लिविंगस्टोन में, जो कि जाम्बिया देश की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बाप के निकल वाला है पैसे। क्वाचा देख लो भाई इनकी करेंसी कैसी दिखती है। ये 50 क्वाचा यानी कि इंडिया के 155 रुपए मान लो, और ये $2 के बराबर होंगे लगभग। चले चलो Hello. वेयर डू वी गो नाउ? फिलहाल we go to गेट सम फूड। ओके चलो भाई पहले कुछ खाना खाते हैं। जाम्बिया देश की एक बड़ी बात मेरे को ये लगी कि ना यहाँ पे लोग फ्रेंडली है, मतलब आते जाते आपको लोग ग्रीट करेंगे, हाय हेलो कैसे हो ये सब पूछेंगे। वेस्ट अफ्रीका में ऑन दी अदर एंड आपने देखा ही था पिछले साल या इस साल भी जो मेरे ट्रैवल्स थे काफ़ी चैलेंजिंग थे, लोग थोड़े कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। ये MTN की दुकान, वो देखो ब्रिटिश आर्किटेक्चर। चलो मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा कि कैसे मैंने विक्टोरिया फॉल्स को एक्सप्लोर करा, और विक्टोरिया फॉल्स जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों देशों में पड़ता है। मतलब ज्यादा पार्ट इसका जाम्बिया में है विक्टोरिया फॉल्स का, और कुछ पार्ट इसका जिम्बाब्वे में। और काफी कंट्रोवर्शियल चीज है क्योंकि दोनों देश क्लेम करते हैं कि हमारा है विक्टोरिया फॉल्स, पर दोनों देशों में आता है। व्यू ज्यादा अच्छा जिम्बाब्वे में दिखता है नो डाउट, पर ज्यादा पार्ट उसका
जाम्बिया में ही पड़ता है। और जैसा मैंने बताया कि लोकल लैंग्वेज में उसका नाम है मोसा ओआ तुनिया, टोंगा लैंग्वेज में। तो इसी तरह इस देश में खूब सारी लैंग्वेजेज है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप देश के कौन सी सिटी में और कौन से रीजन में हो, अलग अलग भाषा या डायलेक्ट यहाँ पे बोले जाते हैं। 70 से भी ज़्यादा पूरे देश में। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर इंग्लिश के अलावा जो ज़्यादा बोले जाने वाले डायलेक्ट्स है, लैंग्वेजेज है, वो है बेम्बा या फिर नेंजा या जेवा, फिर है टोंगा, लोजी, गाउंडे, लुंदा, लुवाले एटसेट्रा। जाम्बिया देश के लोगों की एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो आप लोग डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस के नाम से ही समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लोग हैं वो है बेम्बा लोग, जो कि यहाँ की पॉपुलेशन का 20% यानी कि 1/5 पार्ट कंप्राइज करते हैं। बेम्बा के बाद फिर आते हैं टोंगा, चेवा, फिर बाकी सारे आगे। 2% इस देश में व्हाइट जाम्बियंस भी है, यानी कि गोरे लोग, और मोस्टली वो सभी व्हाइट ब्रिटिश डिसेंट्स के। हे मैन, हाउ आर यू? 1% लोग हैं साउथ एशियंस, जिसमें से मोस्टली इंडियंस ही है, यानी कि देश की ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन अफ्रीकन डिसेंट की है। 1% गोरे और 1% साउथ एशियंस या फिर इंडियंस कह लो। वहीं साथ ही में एक क्रिश्चियन कंट्री है और 90 से 95% इनकी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। अब क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और इधर का ब्रिटिश आर्किटेक्चर देख के और ये जान के कि यहाँ के 2% लोग ब्रिटिश डिसेंट के गोरे हैं, आप लोग इस चीज़ का आइडिया लगा ही चुके होंगे कि जाम्बिया एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी थी। जी हाँ, लेट 19th सेंचुरी में जाम्बिया को कॉलोनाइज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और 24 अक्टूबर 1964 को इनको आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से। मेरा दोस्त बाबकिन खाने की तलाश में पता नहीं कहाँ चला गया और मैं आप लोगों से बात करने के चक्कर में रह गया। वैसे एक पीसफुल कंट्री है जाम्बिया, कोई बहुत अमीर कंट्री तो नहीं है, हालांकि नेचुरल रिसोर्सेज है इधर, जैसे कि कॉपर बहुत ज़्यादा है इस देश में, मतलब पूरी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है जाम्बिया। कल हम इस कैफे में आए थे ऑमलेट खाने, और इधर ही मेरे को बैठा दिख गया बाबकिन। आई जस्ट रेड दे हैव फ्री वाईफाई हियर एंड वी वर स्ट्रगलिंग टू गेट इंटरनेट येस्टरडे। कुछ ऐसी है भाई इनकी बेकरी, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बना के खाने की तैयार रख रखी है। उधर है इनका मेन्यू, क्वाचा करेंसी में है, अगर आप 3 सवा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भारतीय रुपये आ जाएंगे। जैसे शॉर्मा भी है 60 का, यानी कि इंडिया के 200 रुपये से थोड़े कम का, और डॉलर्स की बात करें तो $2 से थोड़ा ज़्यादा। फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट है 350 रुपये का अपने इंडिया के, यानी कि 110 क्वाचा या फिर $4, मतलब बहुत महंगा नहीं है। जाम्बिया देश सस्ता ही है देखा जाए तो। और ये इनकी एक अच्छी बेकरी सी है। वैसे ये है इनका कॉफ़ी का मेन्यू, इधर भी आप रेट्स के आइडिया ले सकते हो। ये आ गया अपना खाना, दिस वंस योर्स, दैट वंस माइन। इसका मशरूम ऑमलेट है, मेरा प्लेन ऑमलेट है। 2 ऑमलेट बोले थे मैंने। कैन वी गेट सम केचअप एज वेल? खाना खा लिया और बाहर निकल लिए। धूप सी आ गई, पहले तो धूप नहीं थी जब हम अंदर घुसे थे। ये क्या है? चश्मों की दुकान। दिन का टाइम है, हसलिंग बसलिंग चल रही है। मंडे, दोपहर के बजे है 12:15। कई चाइनीज़ दुकानें भी हैं यहाँ पे, जिस तरह ये थी। मेरा दोस्त शायद इधर ही किसी पे गया है, इसी पे होगा। आज ना मेरे अनाथ आश्रम में जाना है बच्चों के लिए सामान डोनेट करने के लिए, तो हमने सोचा था नोटबुक्स वगैरह, पेन, क्रियॉन्स, कुछ इस तरह की चीज़ें ले जाएंगे, क्योंकि हम लेट हो रहे थे। 12:30 बजे निकलना था मैं हॉस्टल से, और अभी 12:15, 12:20 हो चुके हैं। तो इतने मैं खाना खत्म करा था तो मेरा दोस्त बाबकिन चला गया सामान लेने। अब क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा तो मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो बेहतर ही है कि मैं सीधा हॉस्टल पहुंचता हूँ, वो मुझे वहीं पे मिल जाएगा, ताकि हम फिर एक साथ निकल सके। आई एम नॉट हंग्री एट द मोमेंट, बट आई विल कम लेटर। वेरी नाइस मैंगोज ब्रो। आई विल कम गेट योर मैंगोज इन द इवनिंग। In the evening, I'll come get your mangoes. Nice mangoes. Thank you. Oh, you're here. What did you get? Notebook. ये देखो, Kent House, बिल्कुल ब्रिटिश आर्किटेक्चर। देखो, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं वैसे, सड़क पे पेडेस्ट्रियंस के लिए पार करने के लिए, और हर देश में इसकी लाइन सीधी होती है, पर इन्होंने ज़्यादा सीरियसली ले लिया इसे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पट्टी बिल्कुल ज़ेब्रा के डिज़ाइन जैसी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ मशहूर है जाम्बिया की और अफ्रीका के इस पार्ट की। और सिर्फ ये पट्टी ही नहीं, ये वैन भी देख लो ज़ेब्रा की धारियों वाली। मतलब हर जगह आपको असली जानवर दिखेंगे। असली जानवर नहीं दिख रहे तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिख जाएगा। जाम्बिया की वाइल्ड लाइफ जैसे मैंने बताया काफ़ी मशहूर और डाइवर्स है, पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब अपन नेशनल पार्क्स वगैरह घूमेंगे। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया कि विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे और जाम्बिया शेयर करते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल बेस्ड ऑन कंबाइंड हाइट एंड वेट। तो जाम्बिया वाली जो साइड है इसका नाम तो है लिविंगस्टोन शहर का, और जो जिम्बाब्वे वाली साइड है उस शहर का नाम ही विक्टोरिया फॉल्स है, यानी कि झरने के नाम पे ही। और विक्टोरिया फॉल्स में जो मेरा हॉस्टल था ना, उसका नाम था विक्टोरिया फॉल्स बैकपैकर्स हॉस्टल, और उनका सेम हॉस्टल इधर भी है लिविंगस्टोन में भी, जाम्बिया में। तो पहले मैं सोच रहा था मतलब सेम हॉस्टल 15 किलोमीटर उधर है दूसरे देश में, और उन्होंने 15 किलोमीटर की दूरी में दूसरे देश में भी हॉस्टल खोल रखा है, तो कितना मुश्किल नहीं होता होगा, क्योंकि दूसरे देश के तो लॉज ही एकदम अलग है बिजनेस करने के लिए। पर बाद में मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ना जाम्बिया वर्ल्ड बैंक के हिसाब से दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज का जो इंडेक्स है बिजनेस करने के लिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ईज है, उनमें से एक है। तो यहाँ पे बिजनेस करना काफ़ी आसान है। आगे अपन मेरे इधर वाले हॉस्टल में जॉली बॉयज करके एंटर। कुछ और लोग भी हॉस्टल से चलने वाले हैं उधर अनाथ आश्रम के लिए। वो खड़ा बाबकिन,
जो और लोग जा रहे हैं ना स्विस जर्मन है, तो बिल्कुल टाइम पे निकलने वाले थे, इसलिए हमने थोड़ी जल्दी मचाई। इंडियन होते तो आराम से आ जाते। आके बैठ गए भाई वैन में और अब निकलेंगे अनाथ आश्रम की तरफ। इधर आके हम अंदर बैठ गए बच्चों के साथ, आगे रखे हुए इनके लिए तोहफे। जिम्बाब्वे की बढ़िया बात यह है कि इतनी लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी हर इंसान इंग्लिश बोल लेता है, तो इन बच्चों से हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन्होंने गाने वाला भी बुला रखा है, देखो स्पीकर लगा के गाने बजा रहे हैं। और इधर खाने की तैयारी कर रखी इन्होंने लंच की। ये है भाई इनका खाना जाम्बिया का। ये सफ़ेद चीज़ जो है ये इनका स्टेपल फूड है, इसे बोलते हैं शीमा। शीमा बनता है पाउंडेड मेज या मिलेट से, यानी कि मक्की या बाजरा को कूट के उससे बनाते हैं शीमा, जो कि इनके कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। जैसे अपने रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इस तरह इधर शीमा खाते हैं जाम्बिया में। यहाँ पे आज स्पेशल प्रोग्राम कर रखा है खाने का, आश्रम में भंडारा है एक तरह से मान लो इनका। तो ये देख सकते हो आप, राजमा यानी कि बीन्स, साथ में चिकन और साथ में कुछ करी या स्ट्यू कह सकते हो आप इसे। और ये है कोई इनकी फिश, ठीक है। ये है चावल, ये है सैलड, ये है कुछ वेजिटेबल्स, ये है पोटैटो यानी कि आलू के चिप्स, और ये है शीमा जो मैंने आपको बताया था। तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर फाइबर, विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। वैसे तो काफ़ी हेल्दी और रिच डाइट है। चलो वही निकलते हैं वापस हॉस्टल के लिए। वापस हॉस्टल आ गए थे हम, और हॉस्टल से हम निकल रहे हैं बंजी जंपिंग करने के लिए। पासपोर्ट ले लिया मैंने, क्योंकि शायद ना उनने पासपोर्ट मंगा रखा है। 4:30 बजे की जंप है हमारी, अभी 4 बजने ही वाले हैं। यहाँ से जाना पड़ेगा वापस विक्टोरिया फॉल्स की तरफ, यानी कि जिम्बाब्वे की बॉर्डर की साइड। लिविंगस्टन म्यूजियम है ये, इसके बाहर एक जहाज खड़ा कर रखे और अपना हॉस्टल भी इसके बहुत ही नज़दीक है। ये सामने आ गई मेन रोड। रोड पे से हिचाई करते हैं, कोई गाड़ी बिठा लेगी तो मुफ्त में बैठ के पहुंच जाएंगे बॉर्डर पे, नहीं बिठाती तो टैक्सी ले लेंगे। आगे हम रोड किनारे यहाँ पे अभी इंतजार करते हैं किसी गाड़ी का या टैक्सी का। आर वी गोना हिचहाइक? डू यू थिंक इफ वी कैन हिचहाइक टू द बॉर्डर फ्रॉम हियर? Yes, you can. वी नीड टू गो टू द बॉर्डर। Yes, the taxi will come. No taxi, we're poor for a taxi. We want to get a free ride to the border. What's that? The fundraising, uncle. Oh, football academy. Yes, so I supposed to raise 150 for transport going to Lusaka. So I've just Football is the most popular sport in Zambia. Yes, uncle. Football. अंकल, जाम्बिया में ना अगर आप 20 साल से बड़ी आपकी उम्र है तो हर इंसान आपको अंकल बोल लेगा, चाहे वो आपकी उम्र का हो चाहे आपसे बड़ा भी हो। ठीक है, ये भाई कोई फुटबॉल की एकेडमी है, कह रहा है लुसाका में खेलने जाना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। Thank you. तो ये लड़का बोल रहा था कि ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं है लुसाका तक जाने के लिए। अब यहाँ पे ना बाहर निकलती कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी बहाने से आपके पास आएगा कि भी मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, मुझे उस चीज़ के लिए चाहिए। पर फिर भी हमने दे ही दी इस लड़के को थोड़े बहुत। इस इंसान ने गाड़ी चढ़ा दी बापकिन पे, बापकिन इसे अर्मेनियन में धमकाने लग रहा है। बापकिन के साथ दूसरी बार हो चुकी है, जिस कल रात को भी एक लोकल आदमी चढ़ा दी गाड़ी। बोल रहे चलो हम छोड़ो यू पर आई कांट बिलीव दिस। बैठो। हेलो, यू ऑलमोस्ट किल्ड माय फ्रेंड। You have plenty of space. Why do you drive directly on me? बापकिन की किस्मत ही खराब है। You can only be angry in your mother tongue. जब मेरे को भी मेरे मुंह से गुस्सा आता है ना, गाली निकलती है तो हरियाणा में निकल जाती है। और वैसे पूरा दिन हिंदी बोल लूँगा, इंग्लिश बोल लूँगा। मतलब जिसको बाप के धमका रहा था अब उसी गाड़ी में बैठ के हम जाने लग रहे हैं, जो मतलब जान से मार रहा था अभी। 2 सवारी उतर गई अपनी, अब मैं और बापकिन रह गए। पर हमने इससे पूछा ही नहीं कि भी हमें मुफ्त में छोड़ रहा है, ये टैक्सी है कि हम तो सीधा बैठ गए। अब भाई हमें बंजी जंप करने के लिए ना दोनों देशों के बीच में जाना है। टैक्सी से हम उतर गए, हमारे टैक्सी के लगे 60 क्वाचा पर पर्सन, 30 क्वाचा, जो कि वही अपने इंडिया के 90 रुपये पर पर्सन हो गए। और मैंने 50 क्वाचा उसे एक्स्ट्रा दे दी ड्राइवर को कि टैक्सी में जो भी सवारियाँ बैठी थी वो वापस सिटी जाने वाली थी, मैं बोला उनसे पैसे मत लेना। यहाँ पे ना हमें इमिग्रेशन पे आना पड़ा और इमिग्रेशन पे इनने हमें ये पास दिया है, पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं मारी, क्योंकि हम जाम्बिया से बाहर जाने लग रहे हैं। अब जिम्बाब्वे भी एंटर नहीं करेंगे पर जाम्बिया से एग्जिट ले रहे हैं, तो ये पास है जो हमारा परमिट है बाहर जाने के लिए। चलते हैं बॉर्डर के बाहर, जाम्बिया देश से बाहर बंजी जंप करना है।
जाम्बिया देश से वो हमने कर ली एग्जिट, जाम्बिया से बाहर आ गए, सामने है जिम्बाब्वे। और ये तो चाइना देश जैसे नज़ारे हैं, लोग छाता लेके चलने लग रहे हैं धूप से बचने के लिए। चाइना में सारे ही ऐसे चलते हैं। बंजी जंप के लिए उन्होंने मैं बोला था कि 4:30 बजे तक यहाँ पे आ जाना, और अभी 4:23 हो गई है, और यहाँ से 10 मिनट की वॉक तो है ही, वो जो ब्रिज है। तो यहाँ पे ना बॉर्डर टैक्सी चलती है, लोकल टैक्सी ड्राइवर्स अगर पासपोर्ट नहीं लाए ना तो नहीं आ सकते, उनके पास या आईडी होनी चाहिए, टैक्सी ड्राइवर्स के पास आईडी दिखा के वो क्रॉस कर सकते हैं ये वाला एरिया। इनका वीज़ा नहीं लगता लोकल्स का, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे वालों का, कोई भी मतलब आईडी हो इनकी। हाउ मच टिल जस्ट टिल द ब्रिज, जस्ट द ब्रिज, वी वांट टू डू बंजी जंप। शेयर वाटर, Which currency? Which money? Dollar, kwacha? क्वाचा क्वाचा, Kwacha 100. 100? That's come on. 30, okay? No. It's 2 minutes. We've been there. We were in Zimbabwe. Our prices here. We'll pay 50 Like maximum. airport, you pay $6 for water at the airport as well, right? Zimbabwe, Zambia. Yeah, price. 50, okay, let's Let's make it 50. 2 मिनट के सफर के 100 बोल रहे तो जो अपने भारतीय 300 सवा 300 रुपए हो गए। बोले कमाल कर रहे हैं यार, मजबूरी का फायदा तो उठाते ही है बाकी लोग। Bro, we could have like literally walked. It's not even 2 minutes. It was like probably 4-5 minutes. वो देखो एक्सीडेंट हो गया। People are gonna kill us here. We're already here. It was like No, it's there now. sheer water. It's this one. यही है. Thank you. Also jumping. Yeah, jumping. How are you? All the best, brother. Thank you so much. I hope. Support for you. Yeah, I hope I survive. I hope Yeah, I you don't survive. die. I'll pray Yeah. hard for you. Yeah, please pray for me. Yeah. You from which country? You forgot? Don't you remember my girlfriend lives here and she's hosting me? I met you 2 days ago. Oh yeah. I'm the same guy. Wow, I remember you. I promised you to give to accommodation. Yeah. Okay, now Yeah. that's very good. भाई ये लड़का ना यहाँ पे ऊपर के कड़े बेचता है, ये मेरे को 2 दिन पहले मिला था। बोला कि भी कहाँ रहोगे, क्या रहोगे? मैं बोला मेरी तो गर्लफ्रेंड रहती है यहाँ। बोला उसके पास रहोगे? मैं बोला हाँ, क्योंकि ये मेरी टैक्सी और अकोमोडेशन, मतलब वही बीच में अपनी कमीशन के चक्कर में था। मैं बोला मेरी चिंता ना कर, मैं तो अपने आप रुक जाऊँ, मेरी गर्लफ्रेंड रहती। बोला कब तक रुकेगा? मैं बोला जब तक वो लात मार के निकाल लेगी नहीं। वही लड़का था। आगे हम ये देख लो भाई, बंजी जंप के पैकेज। फ़ोटो सेट है $25 का अलग से, मतलब ये मेरे ख्याल कैमरा बांधते होंगे। वीडियो वाला 40 का है। ये ऐसे बुकड ऑनलाइन। और बंजी जंप है वैसे $160-65 की कुछ थी, ये मान लो 14,000 रुपये की है। और 3-4 सेकंड का ही फ्री फॉल होता है, बस 3-4 सेकंड के ही इतने रुपए है, पर पर्सन है 14,000। अब इन्हें फॉर्म दे दिया, डेक्लेरेशन सा जो देते हैं कि आप मर जाओगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जिनने आज करा है। आई होप ये जिंदा है सारे, अपन भी बच जाए काश। इस पे वज़न करा रहे और बाजू पे आपका वज़न लिख देंगे और जूते का साइज़ लिख देंगे। मेरा वज़न है 92 किलो, ट्रैवल कर करके पतला तो हो ही गया, मैं 100 किलो का होता था। जूते का नंबर लिख दिया 12 UK। बाप कहने का वेट कितना है? मेरे से कम है। Size of the shoes? Sorry? Shoe size? UK? 43. UK, that's euro। I don't know UK size. दोस्तों सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है और ये वो ब्रिज है जिसके ऊपर से अपन बंजी जंप करने वाले हैं। वैसे ना इधर हादसे हो रखे हैं पास्ट में, ये देखो उधर से कूदना है अपने को। और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये है जाम्बेजी रिवर, और जाम्बेजी रिवर के नाम पे ही जाम्बिया देश का नाम पड़ा था। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इस देश का पहले नाम था नॉर्दर्न रोडेशिया, और जाम्बेजी रिवर के ऊपर इसका नाम जाम्बिया रख दिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, जब अंग्रेज चले गए थे वापस। और जाम्बेजी रिवर जो है ये जाम्बिया की लॉन्गेस्ट शेयर्ड रिवर भी है, क्योंकि इसे शेयर करते हैं जिम्बाब्वे के साथ। सी यू ब्रो, आई होप आई सर्वाइव। Pray for me. I hope I survive. Want you to come back in one piece. I hope I just come back in one piece. 9 साल पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, यूट्यूब पे आपको वीडियो दिख जाएगी। 12 साल पहले भी हुआ है। 2000 बड़े हादसे हो चुके। और उस औरत से मैंने पूछा कि भाई लेटेस्ट हादसा कब हुआ था? बोली बड़ा हादसा तो कुछ नहीं हुआ, पर बोली कि है किसी के मुंह पे रबड़ की रोप लग गई, उसके निशान आ गए। तो अपने को कोशिश करनी है कि अपने ब्रिज से जितना दूर कूद सके ना उतना कूदना है, ताकि सेफ रहे, सेफली कूदे, ब्रिज से ना टकराए। और रोप नहीं पकड़नी। अगर मैं रोप पकड़ने की कोशिश करूँगा ना, ये आप करोगे तो आपकी कमर में झटका आ सकता है। और रोप से मुंह दूर रखना है, वरना मुंह पे लग जाएगी वो और मुंह पे घाव हो जाएगा, निशान हो जाएगा। ये है कुछ नज़ारे जाम्बेजी रिवर के। जैसे मैंने बताया, जाम्बिया की लॉन्गेस्ट शेयर्ड रिवर। ये ट्रक्स वगैरह आने लग रहे हैं जिम्बाब्वे से जाम्बिया में। कुछ लोग आते हैं जाम्बिया में सामान खरीदने, क्योंकि जिम्बाब्वे काफ़ी महंगा है। ये जो शहर है विक्टोरिया फॉल्स, तो इधर से सस्ता सामान खरीद के महंगा बेच देते हैं जिम्बाब्वे में लोग। ये सारे हार्नेसेस वगैरह लगाने, बस कुछ अनहोनी ना हो। ये देखो भाई, उधर है जिम्बाब्वे इस पॉइंट के बाद, और इस पॉइंट की इधर है जाम्बिया, नीचे नदी। ये रहा अपना जंपिंग पॉइंट। His name? परमवीर, PARAMVIR। या दैट्स करेक्ट। गोप्रो वगैरह टांग रखे हैं यहाँ पे तो।
वीडियो पैकेज के अलग से पैसे हैं? I'll go first. पहले मैं जाने लग रहा हूँ, बाप के मेरे बाद जाएगा. Never bungee jumped before. He's stressed. Make sure all the harnesses are tight. Oh yeah, that's the plan. Very well, yeah. That's the plan. Okay, I have to jump as further as I can, right? Okay, I'll dive out. Like a Superman. Okay, what if I dive too far and I land up in Zimbabwe? Yes, you go to Zimbabwe without the Might even get to Namibia. Yeah, make your shoes tight. Shoes tight. तो भाई अगला नंबर है मेरा बंजी जंप के लिए. मेरा नंबर है 18 और इधर लिख दिया मेरा बॉडी वेट और जूते का साइज और आज का नंबर. आज मेरी ख्याल मैं 18वां इंसान हूँ जो आज इधर से बंजी जंप करने वाला है. नमस्ते. Everything fine with you, right? All the way from India. All the way from India to the largest waterfall in the world. Yeah, bro. Any words for family and friends before you jump? I just hope they get to see me alive one more time. Yeah, they will. Remember, there's life after bungee. Have fun. Enjoy your flight. I will. Let's Cheers. get kicking. Cheers. Everybody, please pray for me. Okay, my friend. Yeah. Let's get 10 feet over the edge. Toes over. A Yeah. little bit more. Right there. Okay. So remember to try dive out as far as you can, jumping out far, okay? We've got an extra harness, right? Okay, ready? I'm ready. 5, 4, 3, 2, 1, bungee! One bungee! Insane! शक्तिमान आ गया, शक्तिमान बचाने के लिए. Hello शक्तिमान. Are you okay? I'm great, thanks. Oh, we're now edging up. Okay. What's your name? I'm Param. Para. What's yours? Matthias. Matthias. Yeah, from Zambia. Nice From Zambia. Nice to meet you. Likewise, bro. Where are you from? Para. I'm from India. India. Yeah. Namaste. नमस्ते. सारा खून सिर में आ गया था उल्टा कूदा ना. ओ भाई. So we are going down. I want you to stand up. I'll try my best. Yeah. ओ भाई जस्ट आपने देखी अभी जंप जबरदस्त यार. मैंने पहले स्काई डाइव वगैरह करी और मेरे को ना डर नहीं लगता एडवेंचर से. बड़े कितना ही मुश्किल झूला हो कैसी कहीं से जंप मारनी है बट मैं डरता नहीं हूँ मतलब इन चीज़ों में आमतौर पे. तो वही कुछ हुआ इन्होंने बोला कि ना जितना दूर कूद सकते हो पास तक ही नहीं कूद जाना और भाई नीचे नहीं देखना नहीं डर के मारे फिर कूदा नहीं जाएगा ये वो. मैंने तो नीचे भी देख लिया पास तक गिनते ही सीधा मैंने पूरी जान लगा के जंप मार दी भाई जितनी आगे कूद सकता था. और मेरी जंप भी जबरदस्त थी. ये भी बॉर्डर तक भी बढ़िया कूद दे तुम तो इस वजह से बढ़िया थ्रिल आई. लेकिन यार 3-4 सेकंड तो सही में कालजा मुंह में आ गया था. सही बताऊं तो यूँ लगा था अरे भाई क्या हो गया 3-4 सेकंड जो थी ना सही में धड़कन रुक गई थी बिल्कुल. पर मजा आया यार करे बात बढ़िया लग रहा है. करते टाइम और भी बढ़िया लग रहा था ऐसे. बाप गेन भी आ गया करके. हाउ वाज इट? Easy. That's how you act when you don't have to pay for something that you did. Bungee jumping. Bungee jumping. Nice. Did you pray for me? Yeah, I prayed for you. I cheer for That's you. why I survived. Thank you for praying for me. And also the $1 billion. Wow. No, I've already got them in Zimbabwe. For how much? $4 For what? for the entire. Bro, did you pray for me? Yeah, I prayed hard for you. That's why you survived. That's why I'm alive. Yes, Because that's of you. why. Yeah, I thank we're you. back in one piece. Thank you from the bottom of my Yes. heart. So come, I show you something. बेचे बिना नहीं मानेंगे कुछ भी. यहाँ पे आगे वीडियो खरीदने के लिए. चलो भाई वीडियो पैकेज खरीद लिया $60 का. चलते अब उरी आती है अब सामान बेचेगा. ये नहीं मानना है भाई. Brother, Yes, brother. something small for Christmas.
I appreciate, brother. Thank you, brother. You did the swing or No, just the bungee. that's the Just the bungee. Was it your first time? First time. You are now entering Zambia. From which country? I'm from India. India. And him? Does this mean we've been to Zambia Yeah, you take photos. You are now entering Zambia, which means you are in Zambia now. Aren't you gonna welcome us in your country? Yeah, you are most welcome. Oh, thank you. Yeah, I'm Thank from you. Mukuni village in Zambia. Okay, amazing. Yeah, so you take photo also on the border. Okay. Post, there is also written you are now entering. So is it compulsory to take a picture there? Yes. Oh, okay. Okay. If I don't take a picture here, I'm not allowed to enter the country. Yes, you join together. Screenshot, okay? So me from the village in Zambia. Don't forget Amazing. I'm the artist as well. You're the best artist in Zambia. Yeah. So remember the first guy from Zambia in the village. You're the first person to greet us in your country. Yes, You're the most yes. special person for us in So the country. my name Dominic the artist. Oh, amazing name. Yeah. So you stay Zambia or Zimbabwe? My heart is in Zambia, but my body is in Zimbabwe. All right, I understand. it. Yeah, because you're artist, you can understand, So right? You said Georgia, which one? Armenia. Armenia. Armenian. Is it in Europe or Kind of. kind of Europe? A bit. A bit. Water. A bit. Do you have water? No water. What's this? Cigarettes? Yes, you got it. Oh, it's harmful. Do you have lassi? I want lassi. Last what is Lassi. Lassi. Drink. type of drink called lassi? Lassi. Yeah, you don't have lassi? Ah, Oh no, then I should go back to Zimbabwe maybe. If you don't have lassi, what would I do in your Only lassi. country? If there's no lassi, what am I gonna do in what Zambia? type of lassi is it? Lassi, strong lassi. Like It's a beer. like seet, like chat. It's like it's made of milk, and then it's good for your stomach. It cools you down. Oh, We drink it in India, yeah. and if you drink lassi, you get bigger arms. Unless maybe when you go in town. Right, Yeah, let's find out. Maybe you have lassi there. In restaurants. So don't forget to support my art when you. I support you from the bottom of my heart. All my support is with you. The guy from the village. You're the yeah. Maybe you can support the guy from the village. Something for Christmas. Christmas presento. Because me. Oh, you're giving us something for Christmas. This is my Christmas gift. You just gave me this as a Christmas present. Thank you so much. You Zambians are so nice. Thank you, sir. He gave me a Christmas present because I'm entering in his country. Thank you so much. I said you buy one for free. No, you said Christmas present. Come on, you just fooled me. You buy one No, for I free. thought it's my Christmas present. Yeah, we buy one, I'll give you No. one for free. I'll give No. you the lino for free. Thought it was my Christmas present. I'll give you the lino for free. When you buy one, I'll give you the rhino for free. In dollars, you know how much like this How one? much? For this one is your present. For this one, I normally What do you have for 5 kwacha? for just nothing, my man. That is Okay, can you drink coffee in 5 kwacha? Water? Not even water. not even one. Okay. What can you do with 5 kwacha in this country? Only sweets. On the streets? Nothing. Bub down sweets. Bubble gum. So you buy one bubble gum, please. Just buy bubble gum. स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से जाम्बिया देश में. अब हम ऑफिशियली इनकी बॉर्डर पोस्ट पार करके एंटर कर जाएंगे जाम्बिया देश की धरती पे. भाई इतने बढ़िया प्यारे मैंने ना बॉर्डर कंट्रोल वाले, इमिग्रेशन वाले, पुलिस वाले किसी देश में नहीं देखे अफ्रीका में. बापकिन हाउ मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका हैव यू ट्रैवल्ड टू? 45, 46, 47, I don't know. I stopped counting. Africa has like 54 countries and Babkin has been to almost all of them. Have you ever seen friendlier border officials than the ones in Zambia or Zimbabwe? Really not actually, no. You see, Pure Africa, we haven't seen border officials who are friendlier than the Very ones laid here. back here. Very laid back, very chill. Milenge, they'll greet you, they'll fist bump you and then they'll ask you how your day has been. अब चलते हैं अंदर. तो मैं भी दोस्तों अफ्रीका में 22-23 देशों में ट्रैवल कर चुका और वीडियो बना चुका. बॉर्डर्स पे इतना ध्यान रखना पड़ता है, मतलब मैं रिकॉर्ड करता दिख भी जाऊँ ना तो मतलब मुझे जेल में डाल देंगे. और अब देखो हम दोबारा ज़ाम्बिया एंटर कर जाएंगे पुलिस वालों के सामने से बनाते हुए. भाई पुलिस वालों के आगे से वीडियो बनाता आया, पासपोर्ट पकड़ाया, पुलिस वाला हंसते हुए बोला अरे कहाँ से हो? इंडिया से हो. मैं बोला भाई दिल्ली से हूँ. अब हरियाणा तो लोगों को पता नहीं होता, मैं दिल्ली बोला. तो बोला मैं दिल्ली में रहा था. बोला कहाँ? बोला वसंत विहार. मैं बोला अच्छा. बोला लाजपत नगर भी, मतलब लाखों के नाम लेने लग रहा है. कह रहे एम्बियंस मॉल जाता था, एयरपोर्ट भी नज़दीक था, बातें कर रहे हैं. मतलब स्टेफान नाम था पुलिस वाले का. इतने मतलब फ्रेंडली ऑफिशियल्स हैं ना यार जाम्बिया देश के और जिम्बाब्वे देश के. मतलब आप लोग जिनने मेरी वेस्ट अफ्रीका की वीडियोस देखी होगी, आप लोग शायद सोचते हो यार मैं इतना कंप्लेन क्यों करता हूँ बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे और इन मिलिट्री वालों को लेके. क्योंकि भाई वहाँ पे हाल ही ऐसा है. टोगो की बॉर्डर पे आपने देखा था कि मिलिट्री वालों ने, पुलिस वालों ने
मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करी, मेरे को पकड़ के जेल में डालने की कोशिश करी, सबने हथियार लेके मेरे को घेर लिया, AK-47 लेके हथकड़ियाँ ले आए मुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था, कैमरा था। और एक यहाँ का हाल देखो, ज़बरदस्त यार। बाकी इस बॉर्डर पे इतने धक्के खा लिए ना, ये चेक पोस्ट पार करते ही परली साइड जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे का विक्टोरिया फॉल्स शहर है, छोटा सा शहर है विक्टोरिया फॉल्स। इधर ही धक्के खाते रहते थे हम। जिम्बाब्वे वाली साइड चले गए हम विक्टोरिया फॉल्स देखने के लिए। कल आए थे हम इधर जाम्बिया वाली साइड देखने के लिए विक्टोरिया फॉल्स की, वो इलाका फिर से आ गया। 6 बजे बंद होता है विक्टोरिया फॉल्स, तो 5:45 हुआ अभी। इधर से भी अभी सारे कर्मचारी और जो लोग घूमने आए थे अभी निकलने शुरू हो जाएंगे बाहर। देखो अभी भीड़ सी है, 6:30 बजे बिल्कुल खाली हो जाएगी बॉर्डर। अगले आधे घंटे बाद यहाँ पे मुश्किल से कोई इंसान दिखेगा। यहाँ से हम पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं, है पानी इस पे। अरे यार मैं भी I start talking to you in Hindi for some reason. Do you have water, brother? Can we have 2 bottles? Of water? Fanta. No Fanta. Water. Do you have water? Yes, water and drinks. Just water and lassi. Okay, no problem. You have lassi? There's only Okay. Vatra. Okay, only water then. Just water. How are you? Just like you. Pretty good. Good. How much is this? 10 kwacha. 10 kwacha? 750. Thank you. 750. This should be 8 by the way. But it's okay. Goodbye. बॉर्डर से हम जाने लग रहे हैं रॉयल लिविंगस्टन, जो कि एक रेस्टोरेंट है शायद, कैफे सा। इधर से नज़ारा दिखता है बढ़िया सनसेट वगैरह का। और सामने सड़क के नज़ारे देखो यार, नेचर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हरियाली, सनलाइट पड़ने लग रही है, आसमान एकदम साफ है, एकदम ब्लू, बहुत ही वाइब्रेंट सा नज़ारा है। और एकदम सुनसान सड़क, मज़े आ रहे हैं बहुत। No elephants? No, only giraffe, zebra. We can find giraffes and zebras here? Really? यहाँ पे ना गलत जगह से लग गया बोतल पकड़ने के चक्कर में। यहाँ पे ना कल भी हम घूम रहे थे तो सड़क पे हमें हाथी दिखे, मतलब रैंडमली सड़क पे हाथी घूम रहे हैं, जंगली। और अभी औरत भी कह रही थी कि भी जेबराज, जिराफ कुछ भी दिख जाएगा। बाकी दोस्तों जाम्बिया देश की वाइल्ड लाइफ है ना इतनी मजेदार है। यहाँ पे 20 नेशनल पार्क है, और जो सबसे बड़ा इनका नेशनल पार्क है वो है काफुए नेशनल पार्क। जिधर हम भी चलने लग रहे हैं ना, ये भी एक नेशनल पार्क है। देखो मोसी ओआतुनिया, जो कि टोंगा लैंग्वेज में विक्टोरिया फॉल्स को बोलते हैं। तो ये विक्टोरिया फॉल्स नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क है। ये देखो अपने को यहाँ पे कोई भी जानवर देखने को मिल सकता है कभी भी। जाम्बिया देश में ना 850 तो बर्ड्स की स्पीशीज है, 240 मैमल्स की स्पीशीज है, 160 रेप्टाइल्स की स्पीशीज है, और 85 एम्फीबियंस की स्पीशीज है। क्या कर रहा है? What are you trying to do? I want to let go this like a bowling ball. This one. जंगल में कुछ नहीं पता, कोई भी जानवर आ जाए। बी केयरफुल ब्रो। बॉलिंग कर रहा है इससे। ये देख लो भाई, बॉलर आर्मेनिया का। नेशनल पार्क के बीचों बीच सैर करने लग रहे हैं हम। बाकी ना जाम्बिया में जो बिग 5 एनिमल्स की स्पीशीज मानी जाती है, जिसमें आता है लायन, एलिफेंट, राइनो, बफलो और लेपर्ड, वो 5 पाए जाते हैं जाम्बिया में। कुछ नहीं पता, कोई सा भी जानवर आ सकता है यहाँ पे। अभी जो पूरा ही रीजन है ना अफ्रीका का, जैसे जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बोट्सवाना हो गया, तो ये सदर्न अफ्रीका का जो पार्ट है, इधर की ना वाइल्ड लाइफ सिमिलर सी है। और मतलब मोस्टली जो जानवर अपन पढ़ते आए किताबों में वो सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। पर ना जाम्बिया देश के साथ एक चीज क्या है कि इस देश का ना मोस्टली पार्ट फ्लड बेसिन्स के साथ लाई करता है। यानी कि कोई भी नदी हुई या लेक हुई या कोई भी वाटर बॉडी हुई, उसके साथ के जो एरियाज है जिधर बाढ़ बहुत आती है, मोस्टली पार्ट इस कंट्री का ऐसा ही है। जिस वजह से आपको जगह जगह स्वम्स या वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से इस देश की वाइल्ड लाइफ जैसे कि लायंस, एलिफेंट्स और ऑस्ट्रिचेस ने यहाँ के मार्सी वेटलैंड्स के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है। जैसे कि यहाँ के जो जानवर है उन्हें तैरना भी आता है या फिर पेड़ पे चढ़ना भी आता है, कि भी पानी के लेवल्स अगर राइज करते हैं तो खुद को बचा सके। और पेड़ पे चढ़ जाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि भी हाथी भी पेड़ पे चढ़ जाता हो। कहीं आप लोग सोचो नीम का पेड़ ढूंढ के वो भी ऊपर बैठ के दातुन करता होगा, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रिचेस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो आपको पानी में तैरते हुए भी दिख जाएंगे। भाई जंगल में चलते चलते हम इधर आ गए। ये देखो पानी का एक स्वाम सा दोबारा आ गया। डिड यू लुक एट दिस? प्लीज बी वेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स। मतलब यहाँ पे मगरमच्छ है इस पानी में, कहीं भी आ सकते हैं। किसी की कयाक भी खड़ी यहाँ पे होगी, किसी यूरोपियन की। चलो भाई चलते हैं, नहीं देखने मगरमच्छ। बाबगेन, क्रोकोडाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? Wassergrammnach. मगरमच्छ। ठीक है दोस्त, फिलहाल हम Wassergrammnach देखे। दोस्त फिलहाल हमने मगरमच्छ देखे। वाह 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 वाह। दोस्त, फिलहाल हम Wassergrammnach देखे। एक तो मेरी हंसी भी ऐसी है, आगे जानवर सोचेंगे दोस्त, फिलहाल हम ज़ेब्रा देखे। बस अब चुप हो जा। एक तो मेरी हंसी भी ऐसी आगे यहाँ के जानवर सोचेंगे कोई नई प्रजाति का जानवर आ गया।
यहाँ पे ये स्टॉल वॉल ये किसने लगा रखी है ये? अच्छा, ये इनके जिराफ जुरूफ बेचते होंगे सामान। चलते चलते वही साइड में ज़ाम्बेसी नदी भी आ गई। आई शुड हैव ब्रॉट माई ड्रोन हेयर। Yeah. सच अ गुड शॉट ऑफ द रिवर एंड द नेशनल पार्क हेयर। झरने की आवाज़ आ रही है मैं यहाँ पे, और कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, एकदम सुनसान। देखो कोई इंसान नहीं दिखा मैं यहाँ पे, नेचर के बीचों बीच। नेशनल पार्क के बीचों बीच इन्होंने विलास बना रखे, मतलब घर इतने बढ़िया बढ़िया, पता नहीं क्या ही कीमत होगी इनकी भी। और कोई भरोसा नहीं, रात को नीचे उतरो तो क्या पता जिराफ आ जाए, मगरमच्छ आ जाए। ये देखो एक अगले विला के बाहर से गुजर रहे थे हम, और इधर पीछे देखो, ये देखो पीछे हिरन दिखे, घास चढ़ने लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे खुले घूम रहे हैं एकदम। ये मतलब इन लोगों की बालकनीज है, इधर बैठ के जानवर देखो, मस्त घर है यार। ये आ गया अब वो रेस्टोरेंट जिधर हम खाना खाने आए या फिर कुछ पीने आए। वाह यार शानदार, क्या खूबसूरत है यार। और हम आए भी दिन के परफेक्ट टाइम में यहाँ पे, देखो क्या नज़ारे हैं यार सूरज के। और यहीं पे देख लो एक और हिरन चरने लग रहा है, मतलब बिल्कुल यहीं पे रेस्टोरेंट में। शानदार यार, बहुत ही फैंसी सा लग रहा है वैसे रेस्टोरेंट, पर कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे को तो भूख लग रही है। कोई बढ़िया खाना आएगा तो मैं तो खाऊंगा। ये क्या इनने ताज़ा वो बारबेक्यू सा लगा रखा है, इसमें सब्जियां आएंगी। उधर एक पूल है, पूल किनारे गोरे लोग बैठे हैं, मज़ा उठा रहे हैं सनसेट का और पानी का। ये देखो दोबारा ज़ाम्बेसी रिवर आ गई। इधर इन्होंने दरियाई घोड़ा यानी कि हिप्पोपोटामस लगा रखा है। वैसे इधर हिप्पोस भी होते हैं, लकी रहो तो दिख जाएगा। हाय, भाई ये वाला रेस्टोरेंट तो फुली बुकड है, मतलब जंगलों के बीचों बीच किसी रेस्टोरेंट में आए, बोले 6:30 बजे खुलेगा, अभी 6:18 हुए उधर पर। अनफॉर्चुनेटली आज हम फुली बुकड है। मतलब जंगल के बीचों बीच भी रेस्टोरेंट है और वो पूरा बुक हो रखा है, कमाल है। हम पूछ रहे थे बाकी जिराफ और ज़ेब्रास कहाँ मिलेंगे, बोल रही थी यहीं घूमते फिरते दिख जाएंगे, तुम्हें दिखे नहीं? हम बोले ना अभी तक तो नहीं दिखे। बोले कोई नहीं अभी दिख जाएंगे, अंधेरा होगा तो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे वो ज़्यादा। मतलब ये रिजॉर्ट है एक रॉयल लिविंगस्टन, और इस रिजॉर्ट के लोगों ने ही रिजर्वेशन करा रखी होगी शायद सामने उस रेस्टोरेंट में। इधर शायद सीटिंग मिल जाए, पर इधर बुफे है, अपने काम का खाना है या नहीं है वो देख लेते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। इधर भाई इनका बुफे है, और चिकन में कह रहे हैं चिकन टिक्का है हमारे पास। शेफ बोला जाके बुफे देखा, आपको चीज़ें पसंद आई तो अला काटे भी ऑर्डर कर सकते हो, तो वो उस साइड है बाहर के। भाई तरह तरह के जानवर है यहाँ पे। तो ये चिकन टिक्का है मेरे ख्याल से, ये जो बना रखा है। यहाँ पे सलाद वगैरह, यहाँ पे भी वही सब। इधर आ गए अब हम, बुफे का जो रेट है $45, सस्ता ही यार, इतना कोई महंगा नहीं है, 4000 रुपये। अब हम अला काटे का मेन्यू देखने जा रहे हैं। कह रहे पर ये भी फुल है हमारा, बुफे के लिए भी पूछना पड़ेगा आपके लिए टेबल है या नहीं है। इधर बाहर आ गया, ये देखो दाल चावल भी है $18 के, वेजिटेरियन मेन्यू। बुफे के लिए हमने टेबल बुक करवा लिया 2 जनों का, और अभी 6:30 हुए। बापकी ने बोला 7 बजे बैठेंगे, बोला वहाँ चल के ना ड्रिंक पीते हैं। तो मैं तो पीता नहीं, मैंने छोड़ दी काफ़ी टाइम से, पता नहीं कब तक छोड़ रखी है, पर फिलहाल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है पीना वगैरह। तो मैं शायद पहले आके जल्दी बैठ जाऊँगा, इधर में थोड़ा घूम लेते हैं। बाप के ने उधर बाथरूम में गया, और ये है इनका बार, सामने देखो नज़ारा। इधर बैठ जाते हैं अपन कोई बढ़िया सी सीट पे। यार आप व्यू देख के तो चौंक जाओगे, लेकिन उससे पहले मेन्यू देख लो, ताकि एक बार मेन्यू देख के भी चौंक जाओ। ना बाकी ऐसा तो कुछ नहीं यार, कोई इतना महंगा नहीं है। देखो $8 $10 की ड्रिंक्स है, कॉकटेल्स वगैरह 12 की, और सामने नज़ारा देखो। वाह रे वाह, शानदार, परफेक्ट टाइम है सनसेट का। मेन्यू में तो दारू थी सारी, मैं बोला कोई ताज़ा जूस हो तो वो ला दो, पर बोले जूस नहीं है कोई, तो मैंने मंगा लिया पानी। और नज़ारा देखो यार, शानदार। ये भाप किस चीज़ की आने लग रही है? ये मेरे ख्याल वाटरफॉल की मिस्ट है ये मेरे ख्याल से। शानदार। इसमें भाई पानी में से हिप्पोस भी गुजर रहे हैं, दरियाई घोड़े।
हो गया भाई सूर्यास्त, गया सूरज। यार मज़ा आ गया बैठ के सही में। $3 का पानी था, $250 का। मेरे ख्याल से सबसे वर्स्ट चीज़ जो थी ना अभी तक की मेरी लाइफ में, उसमें से एक चीज़ है। क्या शानदार कुदरती नज़ारे देखे यार। ड्रोन होता तो और भी मज़ा आ जाता है वैसे। पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं यहाँ पे, कभी दरियाई घोड़े निकल रही इस पानी में से बाहर। अभी अभी जस्ट वहाँ से निकला था, कैमरे में नहीं आया, मैंने कैमरा निकाला इतनी देर में दोबारा पानी के अंदर घुस गया वो। पर यार बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, मज़ेदार सही में। मैं उधर जाने लग रहा था पर अभी ध्यान दिया इसका रास्ता इन्होंने इधर से बंद कर रखा है। वैसे एक चीज़ आपने ध्यान दी हो कि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट है, मैंने भी ध्यान दी जो चीज़, वो यूरोपियंस है, गोरे हैं। अपने इंडियंस, एशियंस, चाइनीज़, ये टूरिस्ट आपको इधर नहीं देखने को मिलेंगे। इन देशों में रहते ज़रूर आपको फिर भी दिख जाएंगे धंधा करते हुए, बिजनेस करते हुए, पर टूरिस्ट कम दिखेंगे। जबकि कितनी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन रही है, कितने हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं टूरिस्ट के, यूरोपियंस के लिए स्पेशली, कि भी वाइल्ड लाइफ देखने आओ। तो मैं और मेरा दोस्त अभी यही बात कर रहे थे, मैं और बाबकेन। मैंने उसे यही बात की कि हमारा वाइल्ड लाइफ से एनकाउंटर वैसे ही आम जिंदगी में इतना होता रहता है। सड़क पे बाहर निकलती है आपको देश की राजधानी में भी गाय दिख जाएगी, कुत्ते दिख जाएंगे। हम लोग घर में गाय भैंस पालते हैं हरियाणा में, तो हम क्यों किसी देश के नेशनल पार्क में जाके भैंस देखेंगे जब हमारे घर में ही भैंस है ऑलरेडी। तो ये कारण मुझे लगा कि इसलिए अपने को इतना फैसिनेट नहीं करती है वाइल्ड लाइफ वगैरह। और मैं जितने भी गोरे लोगों से मिलता हूँ ना, अच्छा तुमने वहाँ पे जिराफ देखा, अच्छा ज़ेब्रा देखा, ठीक है यार, ऐसे ही ज़ेब्रा ऐसे अपने वहाँ पे गधे इंडिया में, बस यूँ मान लो उनको पेंट कर दिया। भाई मैं पानी के पैसे देने गया, $3 का था, बोले हम पैसे नहीं लेंगे पानी के। कमाल है यार, बोले पानी के क्या पैसे लेने। बड़े अच्छे लोग थे यार। मैंने इन्हें फिर यार 50 ही क्वाचा दिए, ज़्यादा देने चाहिए थे, 50 दे दिए, मतलब ऐसे ही टिप के नाम के, और देने चाहिए थे। चलो कोई नहीं, खाना खाते, भूख लग रही है बहुत। ये वो हम आ गए भैया अपने टेबल पे, और हर टेबल पे एक वेटर साइन है। हमारी वेटर साई बोल रही कि कौन सी वाइन पियोगे। मैं बोला मेरे तो वाइन वाले गिलास ही ले जा, मैं नहीं पीता ये सब। और मैंने पानी मांग लिया। बाप के खाना लेने गया, ये वेटर भी ला सकते हैं, वैसे तो बुफे है पर हम खुद ही ले लेंगे। लो भाई, खुशबू तो मस्त आ रही है इसकी। ये क्या चीज़ है पता नहीं क्या है, इसमें चिकन है। ये खा मरे बटे सारा खा गए, और आता होगा वैसे वो पकड़े और ताज़ा गरम। भाई मैं तो ले आया पापड़, आलू, चावल और ये चिकन ले आया खूब सारा। पैसे तो अपने यहीं पूरे हो गए। लो भाई तीसरा राउंड, खाना खा लिया 4-5 बारी। और ये देख लो कौन गेस्ट मिलना है हमसे। हिरन यहीं पे आ गया बेचारा, चले पास हिरन के, देखते हैं कैसे एक्ट करेगा। इसके पास तो और लोग आ गए, भाग गया तो शायद पूल में नहाने जा रहा है। ये देख लो भाई इम्पाला के कितने नज़दीक हूँ मैं फ़िलहाल, मेरे बिल्कुल सामने है। बिल्कुल नज़दीक हूँ, डर ही नहीं रहा। जिस हिसाब से डरना चाहिए इसे। ओए तू 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 मेरे को देखने लग रहा है, देखना किस तरह, देखना कैसे देख रहा है अपने को। चल पड़ा। ओ भाई